हेलो गाइज, आई एम बैक। टुडे इज़ 26th of November एंड टुडे इज़ फ्राइडे। और पतिदेव गए हैं गांव, अब उनका कुछ काम पेंडिंग था तो आज उनको फाइनली। तो मैंने सोचा अभी पतिदेव नहीं है और क्योंकि मुझे जाना है तन्नू की हल्दी में 1 hour मे बी 1-1.5 घंटे से मुझे निकलना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो मैंने सोचा जल्दी से आपको बता दूं कि ये 1-2 दिन में क्या हुआ है, क्योंकि कुछ तो हुआ है जो पतिदेव के सामने बताया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके सामने ये तो एनिवर्सरी व्लॉग तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा आपको जल्दी से ये वीडियो बनाती हूँ, जल्दी बिकॉज आई हैव टू लीव ऑल्सो बाय। तो गाइज आज है 26th of November, कल 25 थी। मैं कल गई थी पार्लर, जैसे कि मैंने आपको कहा था। और कल मेरा एम्ब्रॉयडरी हुप का जो मैंने गिफ्ट हम दोनों के लिए ऑर्डर किया था, एनिवर्सरी गिफ्ट, वो भी कल आ गया और मेरे पतिदेव ने देख भी लिया। उनने एनिवर्सरी तक का वेट भी नहीं किया। एक्चुअली उसमें गलती मेरी नहीं है, क्योंकि जब डिलीवरी वाले का कॉल आया था कि मैडम कहाँ है घर, तो मैं एक्सप्लेन कर रही थी, तो ही हर्ड एवरीथिंग। और मुझे क्या पता था ना, नो नंबर से कॉल आया, तो मुझे भी नहीं पता था। आई जस्ट पिकड अप लाइक दैट। अब कौन ऐसे पिकअप करके बाहर जाके बात करेगा। आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल। कल पार्लर भी गई थी और आने के बाद ये सब हुआ, तो थोड़ा ध्यान नहीं रहा, मतलब बिल्कुल भी कि आज ही के दिन आ रहा है। पता था आज के दिन आएगा, लेकिन सडनली मैंने उठाया। जैसे मैंने उठाया ना, ऐसी टाइम पे मैं रिग्रेट कर रही थी कि पक्का से उनका फ़ोन होगा। लेकिन तब भी मैंने उनको बोला कि हाँ भैया, एड्रेस समझाया। ऑब्वियसली मेरे पति बालकनी से देख रहे थे, मैं नीचे रिसीव कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं ना मम्मी के कबर्ड में रखवा देती हूँ, लेकिन तब तक तो वो देख चुके थे। एंड ही वाज फोर्सिंग मी, नहीं ऊपर लेकर आओ। क्या है एक्चुअली में, क्या है, व्हेनेवर आई ऑर्डर समथिंग मैं इनको हमेशा दिखा कर ही करती हूँ कि बाबा ये कैसा है, वो कैसा है। इनकी चॉइस बहुत अच्छी है ना, ये मेरे लिए खूब सारी चीज़ ऑर्डर करते भी रहते हैं। किसी के लिए भी ऑर्डर करना हो, लड़की लड़का बच्चे, इनकी माशाल्लाह चॉइस बहुत अच्छी है। तो अब मैंने इनको पहली बार दिखाया नहीं, तो ये भी बड़ा दिमाग चला कि क्या है भैया जो मेरी बीवी ने मुझे नहीं दिखाया, ऐसे ऑर्डर कर दिया। तो नहीं, ऊपर आके दिखाओ। फिर मैंने इनको बोला कि यार ये एनिवर्सरी गिफ्ट है, क्योंकि आप बताना ही पड़ेगा ना, वरना वो खोल लेंगे। मैंने कहा आप बस एनिवर्सरी तक का वेट कर सको तो कर लो। तो नहीं, लेकिन इन्हें वेट नहीं किया, तो बताने का कोई मतलब नहीं रहा। इन्हें डब्बा खोला और फिर क्या, फिर देख लो क्या हुआ, पता तुमको? बदल जाएगा। चल तो जाएगा, पता उसमें क्या। Oh my gosh. मैंने तो बिल्ली। Shut the fuck up. कैसा लगा? क्या बोलना चाह रहे तुम? खोलने दे भाई पहले। खोल देंगे, तुम बुराई मत करना। चलो बुराई करने की नहीं हो रही। कैसा लगा? ये अच्छा स्टाइल है ना? अच्छा लगा? मैंने एनिवर्सरी के लिए मंगवाया था, लेकिन तुम्हारी सी जान निकल रही, तुमने अभी खोल लिया आते सही। अरे क्या हुआ? इससे अच्छा मैं मना देती। बस तुमको शर्म नहीं आती ना, हर चीज़ में मजाक। कैसा, क्या बोले? तो मैं मना देती। ये नहीं बनाया। थैंक यू तो बोल दो जैसे बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर क्रिएटिविटी। आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी वाले हैं इंस्टाग्राम पे। इतना बात, उसका नाम भी पल्लवी है। और उसका नाम पल्लवी। बहुत से लोगों का नाम पल्लवी, तुमको क्या पता? हाँ सही बात है। अच्छा लगा ना? ये का नाम पल्लवी। अरे ये तो ये खुल गया भाई, ये ऐसा कपड़े के सही है। ऐसे ही होगा ना, वो कपड़े बनाएगी क्या उसको? असली इंसान थोड़ी ना है वो। नहीं, अच्छा लगा ना? अच्छा है। बट द बेस्ट पार्ट इज़ इनको केक के बारे में कुछ भी नहीं बताया अभी, एंड आई रियली डोंट नो व्हाट हिज रिएक्शन विल बी, क्योंकि पहली बात तो फर्स्ट सरप्राइज होगा। अब आप बोलो कि सरप्राइज में तो इंसान खुशी होता है, बट ही इज़ ऑलवेज अगेंस्ट दीज सेलिब्रेशंस एंड कटिंग केक एंड ऑल दैट, स्पेशली ऑन बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज। तो पता नहीं क्या रिएक्शन रहेगा, होपफुली अच्छा रहे। और एक्चुअली मानना है कि यार इतने लोग भूखे हैं बेचारे, बहुत सारे लोग इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते, हम इतनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, यू नो। और सही भी है, उनका गलत नहीं है सोचना भी कि आप उससे अच्छा कहाँ 500-1000 का जितना केक खर्च करोगे, सामने वालों को आप शॉल देकर खंडा रही है, उतने में तो हम 3 लोगों की हेल्प कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा खाना दे सकते हैं। उनकी सोच गलत नहीं है। और इनका ऐसा मानना है कि स्पेशल बर्थडे एनिवर्सरीज पे आपको अपने हाथों से खाना बनाना चाहिए, सबको बांटना चाहिए। मैं भी बहुत मानती हूँ, जितना कर सकती हूँ हमेशा करती हूँ। मैं डोनेशन में ज़्यादा करती हूँ, इतना बना तो नहीं पाती मैं खाना, तो मैं यू नो मॉनिटरी डोनेशन किसी भी तरह से सामने वाली की मदद हो जाए, ऐसा सोचती हूँ, तो करती रहती हूँ मैं डोनेशन में। लेकिन इनकी सोच है कि आप भले पैसे से मत करो, यू नो, आप कपड़े दे दो, आप कुछ खरीद के दे दो, एंड ऑल, जो आप नहीं पहन रहे हो वो दे दो, जो अच्छी कंडीशन में हो। लेकिन तो खैर सोच का फर्क है। सो आई एम रियली नॉट श्योर व्हाट इज रिएक्शन विल बी, होपफुली बेस्ट फ्रेंड। और पता है क्या हुआ, गलती से मैंने इनको बोल दिया कि इसका नाम भी पल्लवी है। अगर आपने वीडियो देखा होगा, क्योंकि जो बेकिंग ब्लिस वाली बंदी है उसका नाम भी पल्लवी है, और जो आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी वाली बंदी है उसका नाम भी पल्लवी है। और ये मुझे ही पता था ना, जब कल पार्सल आया हमारा, तब मुझे पता चला कि इसका नाम भी पल्लवी है। और मैंने इनको बोल भी दिया बड़े अच्छे से, अरे इसका नाम पल्लवी है। ही इज़ ऑल्सो लाइक हाँ, तो और किसका नाम पल्लवी है? मैं भूल गई थी यार कि इनको नहीं पता ऑब्वियसली, तो क्या। फिर आई टर्न की दुनिया में बहुत लोग के नाम पल्लवी है, तो इज़ लाइक हाँ। और इस मैंने पल्लवी को बताई थी, बेकिंग ब्लिस वाली को, तो वो भी हंसने लगी कि हाँ दी आपकी दोनों गिफ्ट्स तो पल्लवियों से हो गए। मैंने कहा करेक्ट। चलो लेट्स सी कि क्या रिएक्शन रहता है। एनिवर्सरी नेक्स्ट वीक है ऑन वेंसडे, आज है फ्राइडे, करेक्ट। और कल मैं गई थी पार्लर, जैसे मैंने आपको बताया था। आपको थोड़े तो चेंजेस दिख ही रहे होंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। नहीं, वैसे ज़्यादा नहीं आया, क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या कर। फिर भी आई एम हैप्पी। मैं फाइनली 3 साल बाद पार्लर गई, और देखो ना मैंने आईब्रो बनवाई है। अभी इसी वीडियो में आप देखोगे पहले वाले पार्ट में, जिसमें मैं ब्लू कुर्ता पहनी हूँ 2 दिन पहले। और अभी देखो आप, मेरी दाढ़ी भी चली गई, देखो दाढ़ी हो गई, फेशियल करवा लिया, हेयर स्पा करवा लिया। ठीक है, कितना अच्छा लगता है यार कभी कभी ना,
इतना अच्छा लग रहा है हेयर स्पा करा के, इतना लाइट लग रहा है। बाल मेरे इतने बुरे हो गए थे। वैसे मेरे बालों की वॉल्यूम बहुत अच्छा है, पता नहीं क्यों, पहले तो अच्छा था और फिर मैं बैंगलोर गई तो मुझे लगा वहाँ का वेदर या पानी सूट नहीं किया मुझे, लेकिन जबलपुर आने के बाद भी उतना ही बुरा हाल था मेरे बालों का, टूट बहुत है। लेकिन अभी देखो कितना चला, शादी के लिए पूरी रेडी हो चुकी हूँ मैं। शादी के साथ साथ एक ही बार में एनिवर्सरी का। ये सफ़ेद बाल आपके भी होंगे, ऐसे देखने की जरूरत नहीं। एक तो मैं मेहंदी नहीं लगवाती तो, या मेहंदी तेल नहीं लगाती हूँ तो बालों का नुकसान तो हो गई क्या, ठीक है। अच्छा लगा ना भाई। पता है वैक्स भी करवाया मैंने, अरे रे वो दो बेचारी, वो तो बड़ी परेशान हुई। एक का नाम था शायद जीनत और एक का था क्या था यार, शिवानी शिवांगी इसी टाइप का कुछ था, शायद शिवानी था। उन लोग दोनों बेचारी बड़ी परेशान हुई क्योंकि एक तो मैं वैक्स करवाती नहीं हूँ, तो जब बालों की ऐसी ग्रोथ होती है तो इतनी हार्ड हो जाती है वो, और अगर आप उसको रेजर से करो, घर में होते हैं तो इतना नहीं कर पाते वैक्स से ना। तो मैं रेजर से करती हूँ जब भी, तो बॉडी में जो बाल होते हैं बहुत हार्ड हो जाते हैं। और उनने भी यही बात कही, वो लोग परेशान हो गई थी मुझसे बेचारी, क्योंकि मुझे इतना पेन हो रहा था और मैं ये सब करवाती भी नहीं हूँ। मैंने पहली बार जब वैक्स करवाया था, बॉडी वैक्स, तो करवाया था अपनी शादी में 3 साल पहले, और अब मैं फिर से वही करवा रही थी, वरना मैं बिल्कुल नहीं करवाती। घर में होती हूँ तो फिर रेजर यूज़ कर लेती हूँ, उससे जो होते हैं बालों की ग्रोथ हार्ड हो जाती है। और बाप रे इतनी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन उसके बाद इतना पेन हुआ है। मैं सोचती हूँ मैं शादी के पहले कुछ भी नहीं करवाती थी तो कितनी लाइफ सेट थी यार। आय हाय क्या पेन हुआ है। और ये दोनों भी मुझसे बहुत कह रही थी, जीनत और शिवानी जो है, कि मैम आप रेगुलर करवाया करो, आपका जो ग्रोथ है इसीलिए बहुत वो हो रहा है। तो चलो इसी बार में हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत बर्दाश्त किया बेचारी, पागल हो गई थी हंस के लेके होगी कि यार ये। मैंने बोला ऐसा कस्टमर तो पहली बार, जितने भी पार्लर में जाती मैं क्या करूँ दीदी, मैं करवाऊंगी पक्का करवाऊंगी बोल के, फिर मैं देखो अब करवा रही हूँ तनु की शादी में। चलो इसी बहाने ना हो जाता है, मैं सोचती हूँ। अब आज तनु की हल्दी है, तैयारी भी करनी है, 1 बज गया है, फ्राइडे है, नमाज भी पढ़ने जाना है। तो मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह मे बी ऑन 1 दिसंबर को। तो मैं ये वीडियो बनाऊंगी, एडिटिंग करते करते मुझे 1-2 दिन लग जाएगा, क्योंकि तनु की शादी के फंक्शन उस दिन खत्म हुए होंगे। 30 को शायद उसकी विदाई है, 1 तारीख को हमारी एनिवर्सरी है, तो टाइम तो लगेगा इस वीडियो को बनने में, लेकिन बन के होपफुली अच्छा लगे आपको। बस मैं ये दुआ करती हूँ इंशाल्लाह मिलती हूँ 1 दिसंबर को ऑन माय वेडिंग एनिवर्सरी। दुआ करिएगा देखो पसंद आए, और दुआ करिएगा मेरे कुछ प्लान किया हो, और ये वीडियो अपलोड करते करते टाइम लगेगा। सो फाइनली 1 दिसंबर आ ही गया गाइस। आप भी बहुत खुश हो, मुझे पता है, क्योंकि आप भी बहुत बोर हो गए थे। तो ये काम मैंने लिया था अर्बनिक से 3-4 महीने पहले, और ओकेशन का ही वेट कर रही थी, और अब इससे अच्छा ओकेशन क्या हो सकता है। तो चलिए मैं आती हूँ तैयार होकर। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे, और बहुत हल्ला हो रहा है बाहर, कुछ काम चल रहा है, और बस मैं यहाँ पे लाके केक रखने वाली हूँ। और धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि घर में सब सो रहे हैं, कोई उठ ना जाए। दिस इज़ वेरी इंटीमेट फंक्शन, सो नोबडी इज़ इनवाइटेड। एक्चुअली सब सो रहे हैं, और प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो टाइम सेट था वैसा हो नहीं पाया, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, सबको केक खाने से मतलब है, किसी को तालियां तो खड़े होकर बजानी नहीं है, तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। और मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना? 1 सेकेंड, टन टन। फैशन भी करना है और गालियाँ भी नहीं खानी, इसलिए बेस्ट। चलो अब मुझे ये कैमरा स्टैंड में फिक्स करना पड़ेगा, और मेरा हाथ टूटने लगा है पकड़ के फ़ोन को, क्योंकि आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड दिस पार्ट ना। पति देव आएंगे तो पूरा ये वाला पार्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके सो आई जस्ट फिक्स दिस अप। इसको कहाँ सेट करना है यार, कोई चीज़ मिल नहीं रही है, बहुत छोटा सा है ये। स्टूल के ऊपर रख रही हूँ, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। आई डोंट थिंक दिस वर्किंग एक्चुअली। आई थिंक दिस इज द बेस्ट, एक बार चेक कर लेना चाहिए। So here it is guys, to my husband, to my best, to my soulmate, to my everything. I love you the most and I know you know it. Thank you for being in my life
हैप्पी एनिवर्सरी बाबा। मेरा ऐसा प्लान था ऐसे अरेंज करके रखने का। एक गड़बड़ क्या हो गई ना कि जो केक देख रहे हो ना आप चॉकलेट वाला, ये ऐसी प्लान्ड नहीं था। प्लानिंग उसकी कुछ और थी। मैंने रोजेस बनवाए थे, लेकिन क्योंकि मुझे ज़्यादा क्रीम नहीं चाहिए था और चॉकलेट गनाश ज़्यादा चाहिए था, तो वैसा हो नहीं पाया। और एक गड़बड़ पता है क्या हो गई? चलो वो मैं गड़बड़ बाद में बताती हूँ आपको। पहले आप ये देखो, ये भी मुझे पल्लवी ने एक एनिवर्सरी का दिया है, छोटा सा एनिवर्सरी गिफ्ट दिया है। हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू एंड दी सेंडिंग यू दिस 5 ट्रफल्स। और बहुत ही अच्छे ट्रफल्स से हमने खाए भी थे, और इसमें लिखा था टू एंड योर डे इन स्वीट वे पॉसिबल। तो हमने इसको रात में ही खाया। हम बहुत ईमानदार लोग हैं, हमने नहीं खाया इसको पहले, हमने रात में ही खाया सोने के पहले इसको। अच्छा गड़बड़ क्या हो गई थी, ये जो केक देख रहे हो ना आप, ये ऐसा नहीं था, ये एग्जैक्टली था ऐसा। बीच में था उसका रोज़, और वो आते आते स्लाइड हो गया, कब फिसल गया पता ही नहीं चला। मैंने भी जब केक को देखा तो लगा ही नहीं कि यार मतलब फिसल चुकी है कोई चीज़, पता ही नहीं चला। वो तो जब मैंने पल्लवी का स्टेटस देखा तब पता चला कि रोज़ था बीच में। चलो हो जाता है कभी कभी, डिलीवरी वाले भैयाओं से भी आते जाते होती रहती हैं दिक्कतें, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो तो पतिदेव को बुलाने का टाइम आ गया है गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आपका भी और मेरा भी। I know. Something is cooking. कुकिंग में तो बड़ी लगता है। हमें लग रहा है वो अच्छा क्या मैं देख रहा हूँ। नहीं बड़ी लगती। हाँ ये देखा? अब ये सब तो मैं अलग से रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। ये तो पल्लवी ने दिया, इसको पढ़ लो पहले अच्छे से। Happy anniversary to both of you and this anniversary is part of us to and we are doing this thing. थैंक यू बोला। Oh, thank you. फिर बाद में खाएंगे। Obviously वो end of the मतलब उसने कहा एंड में खाना है, एंड में। नहीं end में नहीं खाना है, मतलब है कि एंड ऑफ द डे ना, लास्ट में खाना है, रात में सोने के पहले मुंह मीठा कर दो। चलो पहले पढ़ तो लो। Thank you so much. तो तुमने तो कुछ नहीं किया। क्या सब मैंने किया है ये? भाई मैंने किया ये सब। तुमको आइडिया किसने दिया करने का? कौन सा आइडिया? ये अगर मैं करता कुछ तो तुम कैसे कर पाती? मैंने नहीं कैसे तुमने किया ना? तो बहुत काम करी। चलो काट दे। तो अब जल्दी देख लो भाई। मेरी जुल्फे पीछे। इसको यहाँ था। बचा। नहीं लगा। कर दो मम्मी। काटो तुम्हारा की तो है। ये बोल के तुमने लगाया है। तो मैं ऑब्वियसली भाई मैं अकेला क्यों करूँ हमेशा? तुम हमेशा, तुमने एक बार कुछ नहीं किया अभी तक देखा जाए तो। ओके। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। तू बस बाबा। टू अस। अकल उठा के निकल। तू तो कर कैमरा बंद हो जाएगा। अरे यार कैमरा देख रहा हूँ तुमने ब्लॉग बना रही है तो पता तो चलना चाहिए ना भाई। तुम्हारे उधर देखो ना भाई कैमरे में कैसे कौन बनाया इसका यूट्यूबर। दादा रिव्यू भी देखो भैया, लड़की का चैनल है, लड़की का पेज है इंस्टाग्राम पे। अच्छा बढ़िया केक बढ़िया। अच्छा अब ये खा लो, तुम्हारे हस्बैंड खा लो, एक हम दोनों खा लेते हैं, बाकी सब तोड़ दो ठीक है। और चाहिए कौन सा है ये चॉकलेट ट्रफल टाइप का नहीं है, कुछ मैंने अलग अलग फ्लेवर्स मंगवाए थे ना। ये चॉकलेट, ये बटर स्कॉच। स्पून तो वो तो स्पून चम्मच चट बोले ठीक है। इन सब साथ बैठो, अपने देखिए ये सब साथ बंद बढ़िया ऐसा। अच्छा यार शेयर बनाना था यार। क्या नहीं, वो नहीं है सुबह बनाने के लिए मैं पूछ चुकी हूँ, नहीं है। क्या है ये सबसे इम्पोर्टेंट वो नहीं बनाती, क्या बोलते हैं, चीज केक नहीं बनाती है ना, मैंने पूछा था चीज केक। हाँ चीज केक मतलब होता है। ऊपर जाके एज यूजुअल मैंने सेल्फीज ली क्योंकि मैं तैयार भी थी और पतिदेव के साथ ज़्यादा फोटोज़ नहीं आ पाई क्योंकि पतिदेव का ऑफिस था, वेंसडे था, छुट्टी थी नहीं उनको और कार भी नहीं थी, वरना हमको दोपहर में ही जाना था लंच के लिए, लेकिन कार नहीं थी और पतिदेव का ऑफिस भी था, उनको लीव भी नहीं मिल रही थी, तो हमने कहा चलो ठीक है रात में जाएंगे डिनर पे। तो तैयार थे ही तो भाई अब फिर सेल्फी तो लेना बनता ही है ना, पर मैं तैयार ही थी, मैंने चेंज नहीं किया। फिर शाम हो गई और शाम को हम उम्मू भी उठ गया तो हमने सोचा उम्मू से उसका बउआ केक भी कटवा लिया जाए। क्या है मुमू, केजा लगा? अच्छा की कौन ने मंगवाया? अन्नी ने मंगवाया है? चूहे किसने बनवाया है? अन्नी ने मंगवाया है। केजा लगा बउआ केक? हाँ बेटे को चाहिए था ना, किसी काटेंगे इसको। लो चूहे को सब पता है भैया, प्रिपेयर्ड था लड़का लगता है। ओए चलो तो, अरे यार तुम्हारे लिए अन्नी ने मैसेज भी तो लिखा था। केचा लगा?
अच्छा, थैंक यू तो बोल दो अन्नी को। फिर 7 बजे करीब हम निकल गए घर से और सदर आ गए और हमको पता भी नहीं था हमें कहाँ जाना है, लेकिन डेफिनेटली अलोयशियस और कॉन्वेंट को देख के बहुत सारी मेमोरीज याद आ गई। मतलब 19-20 साल का रिश्ता है मेरा यहाँ पे, क्योंकि कॉन्वेंट में पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, फिर अलोयशियस में भी कॉलेज किया, तो बहुत मतलब अच्छा लगा। सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी ना, मतलब स्कूल की, दोस्तों की, सबकी, जॉब की, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में जो उनसे पढ़ते थे उन सबकी याद आ गई। बहुत बड़े हो गए माशाल्लाह, 8th क्लास में अभी, तो बहुत सारे लोगों की याद आ गई यार। थोड़ा सा इमोशनल हो गया मुझे। और फिर देखते देखते टाइम का पता नहीं चला, हम पहुंच गए अपने रेस्टोरेंट। हम लोग ना ढूंढ ही रहे थे, हमको पता भी नहीं था कि जाना कहाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हम प्लान्ड नहीं था। तो ना फाइनली हम पहुँचे देसी चूल्हा जो कि था सूरज रिसोर्ट में, और ना हमने अच्छे दबा के खाया क्योंकि हम कभी गए भी नहीं थे यहाँ, तो अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया हमको। और बहुत दूर भी है ना, तो खाली खाली था, ज़्यादा लोग थे नहीं जिस टाइम पे हम। कुछ लोग बाहर बैठे थे और इतनी ठंड में हमको बाहर बैठने का मन नहीं करा, तो हम अंदर आए तो बहुत सुकून था, वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय हमारे। तो हमने मस्त अपनी फ़ोटो खिंचवाई, बेफिक्र होकर, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर मस्त फ़ोटो खिंचवाई। और ना घर पहुँचते पहुँचते ये सब होते होते ना हमको 9:15 तक बज गया था। हम घर पहुंचे और हमारे लिए एक और केक वेट कर रहा था जो कि सुप्पी की तरफ से था। वाइट फॉरेस्ट केक था, देख के लग रहा था मुझे कि वाइट फॉरेस्ट केक है। इनको लग रहा था रसमलाई, लेकिन वाइट फॉरेस्ट था, तो बस हमने वो भी काटना शुरू कर दिया। देखी नहीं बोल दिया बस। नहीं वाइट फॉरेस्ट है मुझे। थैंक यू सुप्पी। थैंक यू सो मच। अच्छा बहुत अच्छा, थैंक यू। आधी आप खा लेना, आधी मुझे दे देना, ठीक है? मिंट बहुत है, मिंट फ्लेवर। पान है ना, पान कैसा लगा? अच्छा है, मिंट स्ट्रॉन्ग अच्छा है। सही तो स्ट्रॉन्ग है, अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाद में थोड़ा माइल्ड हो। अच्छा ठीक है पल्लवी को। थैंक यू पल्लवी, तुमने कहा था, हमने रात में खाया ईमानदारी से 1 बजे ना, 1:30 बजे खाना खाने के बाद 1:30 बजे, तो सोने के पहले खाया बस, ठीक 1:30 बजे यार। चलो ठीक है, खुदा बाय। क्योंकि केक कम पड़ गया था इसलिए सुप्पी नेक्स्ट डे हमारे लिए गिफ्ट भी ले आई, तो वो बस खोलने ही जा रहे हैं, तो पता चलेगा क्या है इस गिफ्ट में। तो लेट्स जस्ट ओपन इट फास्ट। क्योंकि मैं इसमें हटके लग रही थी और मेरा गाउन सबको बहुत पसंद आया था, तो इन लोगों ने मेरे लिए फ़ोटो फ्रेम ही बनवा दिया। वैसे मैं किसी अवार्ड से कम नहीं लग रही थी, मानना पड़ेगा। थैंक यू सुप्पी और थैंक यू साहिबा, गिफ्ट है यार। एक सेकंड। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पद्मश्री मिल गया, क्योंकि ये मेरे लिए किसी अवार्ड से कम तो था नहीं। वैसे इन लोगों को ना स्टैचू बनवाना चाहिए था, इन लोगों ने गलती करी। हम लोग इतने अच्छे लग रहे थे ना कि हमारी मूर्ति भी बनवाते तो भी कम था। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। थैंक यू सो मच सुप्पी एंड साहिबा। और साहिबा अगर तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो और स्क्रीनशॉट भेजो मुझे व्हाट्सएप पे। क्योंकि सुप्पी ICH से आ रही थी तो मेरे लिए ये भी लेकर आई, उसको याद था, कुछ याद नहीं था, मैंने उसको कहा था लेकर आने के लिए। हम कभी ICH साथ गए भी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो एंड करने के पहले मैं आपको ये ऑडियो सुनाना चाहती हूँ जो कि मेरी एक कॉलीग ने मुझे व्हाट्सएप किया था। मैं उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो चाहती तो खुद ही वो कमेंट कर सकती थी यूट्यूब पे, लेकिन वो ज़्यादातर बिलीव करती है मुझे पर्सनली बताने में कि क्या है कैसा है, वो कमेंट नहीं करती है। इसलिए मैं चाहती हूँ ये आप ऑडियो सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको स्पेशली सिर्फ उसी का ऑडियो सेंड कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग मी पर्सनली ऑल्सो एंड ऑन व्हाट्सएप एंड ऑन यूट्यूब। सो थैंक यू सो मच अगैन एंड थैंक यू टू दिस पर्सन स्पेशली, जिनका मैं ऑडियो अभी बस प्ले करने ही वाली हूँ। तो ये रहा ऑडियो। हेलो अनिफ मैडम, बहुत प्यारा वीडियो है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। तुम जिस तरीके से बात करते हो नसीम जी के लिए, सच में माशाल्लाह बहुत ब्लेस्ड हो तुम दोनों, एक दूसरे को जो तुम लोग दोनों मिले हो, तो बहुत अच्छी बात है। एंड बहुत अच्छी बात है, ये बात भी बहुत अच्छी है कि तुम्हारा सच में तुम्हारे वीडियोस देख के मतलब बहुत अच्छा लगता है अनिफ। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा इतना अच्छे से तुम अपने व्यूज एक्सप्रेस कर पाओगी। वैसे तुम बहुत ही अच्छे से करती थी, जब मैं स्कूल में थी तब भी तुम्हारे साथ सच में बहुत मजा आता था बात करके। एंड हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन बिलेटेड भी, और नसीम जी को भी हमारी तरफ से मुबारकबाद दूँ। एंड ये लास्ट में यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम दोनों को हमेशा शादाबाद रखे। एंड जल्दी मिलो यार फिर, और एंजॉय अनिफ, बाय। और उनको भी बोल दो जिनने केक बनाया है। केक इज डिलीशियस, और मतलब अगर ये सारे फ्लेवर्स केक है तो ये वाला फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। हाँ वो सारे फ्लेवर्स एक ही हैं, वो बटर स्कॉच है और वो चॉकलेट है, और उम्मू वाला बहुआ केक अलग है। ये पेंडिंग है, तो इसको हम टेस्ट करके बताएंगे आपको कितना अच्छा है। लेकिन ये दोनों तो बहुत, ये रात में अपन रिकॉर्ड कर लेंगे ना। हाँ पे बहुत टेस्टी है दोनों। और जो जबलपुर में है और एनिवर्सरी के लिए जबलपुर में ही वो सर्व कर, हाँ उनका जबलपुर के ही ऑर्डर्स होते हैं। We will share the links और कर चुके हैं हम। हाँ ऑब्वियसली एक बार और कर देंगे आज के ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वंस अगेन। वो फर्स्ट ब्लॉग है ना, ये सेकंड वाला है।
तुमको तो कुछ पता नहीं गए थे। थैंक यू सो मच। दोनों पल्लवी को, एक और है कुछ, एक और के लिए भी बोल रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी वाली के लिए। हाँ एम्ब्रॉयडरी वाली पल्लवी भी है, उनके लिए को भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा बनाया बहुत था अच्छा आपने। बनाया आपने, और गजब, मतलब अच्छा क्या कहते हैं कंसेप्ट है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप बहुत ग्रो करें लाइफ में। दोनों। थैंक यू सो मच फॉर दिस केक एंड द गिफ्ट, स्पेशली छोटू वाला। और अभी उम्मू वाला केक है ना, जब उम्मू काटेगा ना तो उसका छोटा सा बना लेंगे वीडियो। क्या बोलते हो? आ गया वो भी। उम्मू वाला सब कुछ कल आ गया बेटा। I like me better when I'm with you. वैसे जिस हिसाब से पहले वाले एनिवर्सरी व्लॉग को व्यूज़ मिले ना, पता चलता है हमारी ऑडियंस को बिग बॉस कितना पसंद है। क्यों? सीखेंगे नहीं कुछ, रेसिपीज़ नहीं देखेंगे, हाँ, लेकिन एनिवर्सरी है, क्या हो रहा है सामने वाले के घर में, सब खबर मिलती रहनी चाहिए। क्यों? सीखना नहीं है, बस यही सब करना है अपन को। तो गाइस इस साल भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया एनिवर्सरी पे, ना मेरे लिए कोई सरप्राइज़ प्लान किया, ना मेरे को कुछ गिफ्ट दिया अभी तक, और ना ही मतलब कुछ भी स्पेशल नहीं किया। जैसे हम रेस्टोरेंट जाते हैं वैसे ही हम जाकर आ गए, मतलब कुछ भी नहीं किया। मुझे तो अभी से रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इतना कुछ कह दिया था इनके लिए पहले व्लॉग में, तो मैं अपने आप से माफ़ी मांगती हूँ। बस इस बात की खुशी है कि पहला व्लॉग देख के ये इमोशनल हो गए, तो इनने भी 2 आंसू टपका दिए थे। मतलब और कह रहे थे तुमने कुछ ज़्यादा ही कह दिया और मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तो तुम रिग्रेट कर रही हो कि मैंने कहा सही बात है। ये सब फालतू बातें होती हैं। एक दिन कुछ नहीं भैया, साल भर प्यार करो, लेकिन एक दिन स्पेशल बनाओ ना। इन्हें तो कुछ किया ही, मतलब सरप्राइज़ भी हम ही बनाए, क्या करना है, कैप्शन भी हम ही लिखें अच्छे फोटोज़ भी हम ही शेयर करें, व्लॉग भी हम ही बनाए। तुम कुछ मत करो, तुम्हारे पैर भी हम ही दबा दें, खाना भी हम बना लें, है ना, झाड़ू पोछा भी हम कर लें, बर्तन भी हम धोएं। तुम बस ऐश करो, तुमको इतनी अच्छी बीवी मिल गई ना तो कोई वैल्यू नहीं है आजकल की ज़िंदगी में। तो पहले व्लॉग में मैं कह रही थी ना एक दिन का प्यार नहीं होता, ये सब फालतू बात है, मेरी बात को सीरियसली मत लेना तुम। बस कल आप इनको फ़ोन करके पूछ लेना कि चोट ज़्यादा तो नहीं लगी, हाथ पैर काम कर रहे हैं, बस उतना काफ़ी है इनके लिए बस। So that's all for today guys. Hope you liked and watched this video till the end. मिलते हैं इंशाल्लाह in the next one. खुदा हाफिज़। तो पता चलना चाहिए ना भाई, देखो ना भाई कैमरे में कैसे कौन बनाया इसका यूट्यूबर।